विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, यानी कि भारत में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन तारीखों के बाद अब सारी पार्टियां सरगर्मी से चुनाव के कार्यक्रमों में लग गई हैं। हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हैं, जहां पर कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आने वाले चुनावों में अब किस तरीके से बीजेपी आगे जाएगी, महाराष्ट्र में खास करके बीजेपी किस तरीके से आगे जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए उनके कार्यकर्ता। सर, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितनी तैयारी हो चुकी है भाजपा की? भाजपा का तो पिछले 2014 से जो रणनीति चालू हो गई, इस देश का परिवर्तन मोदी जी जो ला रहे हैं और विकास के परिवर्तन को लेके एक देश की संस्कृति का जतन करते हुए एक नया जोर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लाया है। और 400 के पार ये जो नारा है, ये अभी ये 7 चरण में सफल होने वाला है। विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी ताकतों को किस तरह से आंकते हैं, कितना टक्कर दे पाएंगे आपको? पूरे तरह से टूटे हुए हैं वहाँ पे। ऐसे मतलब जब भी आपके कैमरे के सामने आते हैं, दुखी चेहरा लेके ही आते हैं। उनका तो ये प्रयास था कि यही चुनाव और 2 साल आगे जाए, ताकि हमको लोगों में जाने तक मतलब मुंह दिखाने का कुछ ऐसा हमने किया नहीं है। आपस में झगड़ते रहे। विकास के नाम पे उन्होंने कभी भी वोट मांगे नहीं है, न मांगने वाले हैं। विकास पुरुष तो हमारे एक ही है, नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी का क्या एजेंडा होगा, मुद्दा होगा महाराष्ट्र में चुनावों को लेकर? देखिए, पिछले 10 साल में जिस तरह से मोदी ने पूरे देश में काम किया है, गरीब के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, और पूरे विश्व में भारत को गौरवान्वित करने का जो स्थान अभी प्राप्त हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि यह सब जनता देख रही है और आने वाले दिनों में फिर से एक बार मोदी को लाने के लिए सब उत्सुक है। विपक्ष सवाल उठा रही है ईवीएम पर, जो चुनाव के 7 फेज में हो रहे हैं चुनाव, उसको लेकर। ईवीएम का तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे कहते हैं ना, इनको आपस में इनके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फाइनल नहीं हो पा रहा है और हम लोग ने 200 कैंडिडेट डिक्लेयर भी हो चुके हैं। ये जो फ़र्क है उनमें और हम में, तो विपक्ष ने सोचना है कि किसको कहाँ पे टिकट देना है, वो झगड़ा कब खत्म होना है। शायद 7 चरण ऐसे निकल जाएंगे और ये लोग सोचते रह जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने पूरे उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी ने हालांकि 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कब तक ये सूची आने की संभावना है? क्या लगता है, क्यों विलंब हो रहा है? नहीं, हमने तो पूरे उम्मीदवार घोषित किए। हमारा एक ही उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी कमल, और वो उसके वो नहीं, जहाँ भी रहेगा 7 चरण में जहाँ भी देश के कोने में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ मोदी खड़े हैं, और मोदी खड़े होने की वजह से हमारा उम्मीदवार मोदी है। और विपक्ष की बात करोगे तो अलीबाबा 40 चोर की टीम है, उनकी क्या बात करेंगे? उनका हर एक चोर अभी कहीं जगह नहीं उनको खड़े रहने के लिए, सिर्फ कोने कोने में मोदी है। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, कितने सीटों पर बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां चुनकर आने की उम्मीद आपको लगती है? 45 सीटें महाराष्ट्र के, 45 के ऊपर सीटें महाराष्ट्र में जोर शोर से चुन के आने वाली है। बिल्कुल, तो देश भर में एनडीए की 400 से ज़्यादा सीटें और महाराष्ट्र में 48 में से 45 सीटों पर बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां चुनकर आएंगी, ऐसा विश्वास कार्यकर्ताओं को है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि विपक्षी पार्टियां अपना कितना जोर लगाती हैं और बीजेपी को इन कितनी सीटों से वो दूर रख पाती हैं। कैमरामैन नितिन वर्मा के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।